हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। कुछ ऐसी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी है और उस खुशखबरी को आप लोगों से शेयर करा, मतलब आप लोगों से शेयर करने का सोचा मैंने, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो हुआ क्या है बच्चों की, अभी नीट 2024 की ऑल इंडिया काउंसलिंग हुई है और ऑल इंडिया काउंसलिंग के राउंड 1 का रिज़ल्ट जो है, अलॉटमेंट अगर बोलें, ठीक है, राउंड 1 का अलॉटमेंट कल रात में जो है डिस्प्ले हुआ है। तो राउंड 1 में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो अपने दो बच्चे, एक अरिंदम रॉय जिससे आप लोग पहले भी ऐसे मिल चुके हैं अपन इंटरव्यू वगैरह में। अरिंदम रॉय को एम्स भोपाल अलॉट हुआ है और दूसरा अपना बच्चा जो है सहज सोनगरा, उसे एम्स राजकोट अलॉट हुआ है। अभी बच्चों से बात चल रही है कि अपडेट को लेकर कि कुछ ऐसा है क्या कि हम अपडेट कर सकते हैं। तो खैर ठीक है, वो बच्चों का प्रोसेस है। मुद्दे की बात जो मुझे आप लोगों से जो आज, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है और बात भी की जाए। देखिए क्या होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत बच्चे हैं जो डॉक्टर देखने का सपना देखते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन ये जो डॉक्टर बनने का सपना है, ये सपना सपना ना रहे, इसको हकीकत में कैसे बदला जाए और उसे हकीकत में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, आप एक स्टूडेंट हो, बच्चा एक स्टूडेंट होता है, बच्चा अपना 1 साल 2 साल इस एग्ज़ाम के लिए लगाता है और अपना पूरा 1 साल 2 साल इस एग्ज़ाम के लिए समर्पित करता है। दोनों बच्चों की मैं आपसे बात करूँगा। पहले जनरल बात कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 1 साल में परिणाम आ जाता है, जैसा कि सहज के साथ हुआ। सहज हमारे पास 12th के बाद आया और 12th के बाद आया और एक ही साल की उसकी पढ़ाई रही और जो फर्स्ट ड्रॉप जिसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट ड्रॉप का स्टूडेंट था। मेरी बात ये सुन भी रहा होगा, तो अब मैं बोल भी सकता हूँ कि क्या ऐसी क्वालिटी होती है एक ऐसे बच्चे में जो सेलेक्ट होता है, जिसमें सेलेक्ट होने की काबिलियत होती है। और दूसरा जो अरिंदम 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 मेरे पास आया 10th के बाद, मैं साफ बोलूँगा। और 10th के बाद वो बच्चा आया 11th 12th में, उसने केवल स्कूल की पढ़ाई करी, यानी बोर्ड्स की पढ़ाई करी। बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर उसने लाए थे। उसकी पढ़ाई उतनी नहीं हो पाई थी कि वो नीट के लिए बहुत अच्छे से एक पावरफुल कैंडिडेट की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करे, जो कि 12th के साथ संभव नहीं था। बोर्डिंग में था बेचारा, बोर्डिंग में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। थोड़ा वो एथलेटिक्स में भी इन्वॉल्व था, स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व था और इसकी वजह से जो 11th 12th की उसकी 2 साल की पढ़ाई थी, वो पढ़ाई तो थी लेकिन वो नाकाफ़ी थी क्योंकि बाउंडेशंस थे। फिर उसके बाद 12th के बाद उसका ड्रॉप रहा। दोनों बच्चों में एक बड़ी अच्छी बात थी, दोनों सीखना चाहते थे। और भी बच्चे हैं, बहुत हैं ऐसे, और भी मैं आप लोगों से मुखातिब होऊंगा उन बच्चों को लेकर। वो बच्चे सीखना चाहते थे, जिसके अंदर सीखने की आग हो, सीखने की लगन हो कि सर मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है। ड्रामा नहीं हो, साफ बात है ना, ड्रामा नहीं होना चाहिए। एक सिलेक्शन लेने के लिए ना, जो प्योरिटी अपने नेचर में चाहिए होती है बच्चे को, एक स्टूडेंट को अपने नेचर में जो प्योरिटी चाहिए होती है ना, वो प्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। और दोनों बच्चों की मैं बात बोलूँगा, ये दोनों, एक तो मेरे साथ 3 साल रहा और एक बच्चा मेरे साथ 1 साल रहा। दोनों की एक बहुत खास बात रही, दोनों ने कभी यस सर से ज़्यादा कभी बात ही नहीं की। उनको जो बोल देते बेटा ये आज काम करके ख़त्म करना है, यस सर, और वो काम वो आज करके ख़त्म कर, चाहे वो डीपीपी शीट हो, चाहे कोई टॉपिक दिया हो कि इसको आज करके आना है, अपना टेस्ट का है, और वो बच्चे वो करते थे। और ऐसे बच्चों को जब ना ज़ीरो से शुरू होते देखते हैं कि प्रिपरेशन अपनी ज़ीरो से शुरू करते हैं और ज़ीरो से शुरू करते हुए अपनी प्रिपरेशन को एक अंजाम तक, एक मंजिल तक अपनी पहुंचते हैं, वो मंजिल जो सपना देखा था और वो मंजिल जो लाखों बच्चे सपना देखते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, तो दिल को ना बड़ा सुकून लगता है। नहीं, हाँ, बहुत अच्छा रहा बच्चों के साथ, बड़ी मेहनत रही। इमोशनल हो जाते हैं अपन, है ना, बच्चों के साथ, क्योंकि किसी बच्चे के फेलियर में हमारा फेलियर है
किसी बच्चे की सक्सेस में भी हमारा सक्सेस। अगर हम फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एकदम हम इस बात को स्वीकार करते हैं। अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है और सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, सफल नहीं हो पा रहा, तो उसके फेलियर में भी हमारा योगदान है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। और अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो सफल हो रहा है, तो उसकी सफलता में भी हमारा योगदान है। टीचर वही है, पढ़ाता वही है, बच्चे बच्चे में सबके लिए होता है। और ये वो एग्ज़ाम है जिसके लिए हम टीचर्स तो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। बच्चे तो खैर 1 साल 2 साल समर्पित करते हैं, हम टीचर्स तो उसमें अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं कि नहीं, इस एग्ज़ाम के लिए तो हमने अपना बच्चों के लिए, बच्चों के सपने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सफल होने के कुछ इंग्रेडिएंट हैं। प्योरिटी होना अपने नेचर में, जो टीचर बोले अपना दिमाग नहीं लगाना, जो टीचर बोले वो फॉलो करना, ठीक है, एकदम जुनून की तरह फॉलो करना, वो जुनून चाहिए। लेकिन फेलियर के भी कुछ इंग्रेडिएंट हैं, ये भी मैं बात बोलूंगा। और फेलियर के इंग्रेडिएंट के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट है, सबसे पहले बात करते हैं क्लास में रेगुलर ना होना। अगर सेशन चल रहा है, पूरा एक सत्र है, 9 महीने 10 महीने का लेक्चर पूरा शेड्यूल है, बना हुआ है, और आप अगर रेगुलर नहीं हो क्लास में, तो आप अपनी कुल्हाड़ी अपने पैर पे मार रहे हो। ये सबसे बड़ा रीजन है, रेगुलरिटी ना होना। दूसरी अगर हम बात करें, अपना दिमाग लगाना, है ना, जरूरत से ज्यादा रिसर्च करना कि अरे सर नई ट्रिक हम लाएंगे, नया टैक्टिक लाएंगे, ये सब बेटा, ये सब एग्ज़ाम में, पढ़ाई में, इन सब चीज़ों में ये सब मायने नहीं रखता। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपना दिमाग लगाएंगे, तो लगाओ भाई, अपना दिमाग है, अपना जीवन है, साल है, अपना लगाते जाओ। लेकिन अगर टीचर की मानो, जो टीचर आपके साथ शुरू से लेकर आपकी एक एक चीज़ उसको मालूम है कि उसका, जैसे कि मुझे मालूम है कि जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे, जो बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, जो नहीं भी हुए हैं, उनको भी लेकर मुझे मालूम रहता है कि उनका वीक टॉपिक क्या है, उनका स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है। कई बार तो ये भी मालूम रहता है कि किस टॉपिक के समय वो बच्चा एब्सेंट था, कौन सा टॉपिक उसको परेशान कर रहा है। तो ऐसे में बीच बीच में बातें भी करते हैं बच्चों से, हम भी कोशिश करते हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप लोग भी कोशिश किया करिए कि अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को पाल पोस कर मत बड़ा करिए। कई बार तो हम ज़बरदस्ती बुला के बात करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि बुलाते हैं फिर भी बच्चे थोड़ा सा कि अरे हेजिटेट होते हैं। तो खैर ठीक है, वो अपनी अपनी सोच है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो टीचर से नजरें चुरा रहे हैं, टीचर से झूठ बोल रहे हैं, माता पिता से, यही सब है, माता पिता से झूठ बोल रहे हैं, खुद से झूठ बोल रहे हैं। अरे आप टीचर से झूठ बोल सकते हो, माता पिता से झूठ बोल सकते हो, सबसे झूठ बोल सकते हो, खुद से कैसे झूठ बोलोगे? तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और सेलेक्ट होने से, यानी सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। भाई कंपटीशन है, सफलता असफलता दोनों इसके पहलू हैं। किसी को सफलता मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। जो योग्य होगा उसे सफलता मिलेगी। आप अपनी सफलता के स्तर को, अपने योग्यता के स्तर को, सफलता के लिए योग्यता के स्तर को बढ़ाइए, आप अच्छा करेंगे। रिसर्च करना है तो फिर भाई पीएचडी कर लो, फिर डॉक्टर बनने की क्या जरूरत है कि हम रिसर्च कर रहे हैं कि क्या नई टेक्निक है, क्या नया टैक्टिक है। सर हम उल्टा लटक के पढ़ेंगे, हम सिर में रस्सी बांध के रात को पढ़ेंगे, तो फिर करो रिसर्च। लेकिन कुल मिलाकर इंग्रेडिएंट यही है, अपना दिमाग नहीं लगाना। समय लगता है, कई बार ऐसा भी होता है भाई, हम पढ़ाई शुरू किए हैं, हम अभी उस स्तर पे नहीं पहुंच पाए हैं जितनी उस एग्ज़ाम की ज़रूरत है। हमें 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल भी लग सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इससे ज़्यादा के लिए मैं नहीं बोलूँगा, इससे ज़्यादा में फिर आप मक्कार हो, आप मक्कारी कर रहे हो, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। लेकिन 3 साल अगर आप, 1 साल 2 साल आप पढ़ाई करो भाई, सब्जेक्ट है। आजकल के लोगों में पेशेंस नहीं है। एक अभी ओलंपिक का गेम हुआ, आप लोगों ने मालूम होगा, जो एक इंटरव्यू देख रहा था मैं कि एक एथलीट था जो गोल्ड मेडल जिसका आया है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसने 15 साल मेहनत करी, 15 साल उस एक इवेंट के लिए मेहनत करी कि मुझे गोल्ड मेडल मिले। और यहाँ लोग 4 महीने में पेशेंस खो देते हैं।
तो ऐसा नहीं है भाई, पेशेंस बहुत चाहिए और पेशेंस का ही खेल है, क्योंकि जिसके अंदर पेशेंस रहेगा, मेहनत से लगा रहेगा, वो क्रैक करेगा। और ये मैं आज आप लोगों से 2024 में बोल रहा हूँ और ऐसा ही मैं 2025 में भी बोलूँगा। बॉन्ड क्लासेस धमाकेदार रिजल्ट देने जा रहा है 2025 के नीट एग्ज़ाम में, या जिस नाम से वो एग्ज़ाम होगा, प्री मेडिकल टेस्ट में धमाकेदार रिजल्ट देने जा रहा है 2025 में। तैयार हो जाओ। और अगर आप इस जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो आपका स्वागत है, आप आइए, जुड़िए। कुछ बच्चे हैं जो काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, मेरिट लिस्ट आने का वेट कर रहे थे, आप और वेट करना चाहते हो और वेट कर रहे हो। कौन सा ऐसा है कि एग्ज़ाम मतलब एक ही साल होगा, हर साल एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर आप इस सक्सेस जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो आप आइए, बॉन्ड क्लासेस से जुड़िए। आप ऐसा नहीं है कि आपने प्रिपरेशन की होगी, 500, 550, पौने 600, 600 नंबर आए होंगे, नहीं मिल रहा है कॉलेज, क्या करोगे? क्या आप में योग्यता नहीं है? एकदम योग्यता है। तो अब क्या करना है, अपनी योग्यता के स्तर को और बढ़ाना है। उसके लिए आप आइए और जो हम सफलता की जो जर्नी 2025 के में अपना जो सफलता की जो कहानी लिखने जा रहे हैं 2025 के एग्ज़ाम में, उसमें आपका स्वागत है। आप इस जर्नी में पार्टिसिपेट होइए। आप ऐसा नहीं कि जो बच्चे, कोई एक सब्जेक्ट किसी का वीक है तो वो एक सब्जेक्ट के लिए आ सकता है, कोई 2 सब्जेक्ट वीक है, अपने 2 सब्जेक्ट के लिए आ सकते हो। लेकिन आप अपना, ऐसा है ना कि एक बार आने से पहले आप अपना नीट का स्कोर कार्ड ज़रूर ले आना। उसके बेस पर हम लोग थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। और बाकी आपके सपने को पूरा करने के लिए यकीन मानिए आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। ये तो हम बॉन्ड क्लासेस का आपसे प्रॉमिस है, लेकिन आपके एफर्ट में, ठीक है, मक्कारी नहीं होनी चाहिए। साफ बात है, मैं कड़वा बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, ठीक है। जो बच्चे जानते हैं वो जानते हैं कि आशीष सर ऐसा ही बोलते हैं। मेरे को कोई ऐसा बटरिंग करने का या बहुत अच्छा बोलने का वो नहीं है। मैं जो बात है स्पष्ट बोलता हूँ और मैं कंट्रोवर्सी वगैरह में इन्वॉल्व नहीं रहता, ये भी मालूम है। लेकिन हाँ, अच्छी दवाई जो फ़ायदा करती है ना बेटा, वो कड़वी होती है। और अगर आप इतना सोच रहे हो कि अरे नहीं, हम मतलब इंटरनली आप बहुत ज़्यादा रिसर्चफुल हो, तो आप फिर करिए अपनी तैयारी, आप प्रिपरेशन करिए। लेकिन अगर आप 2025 में कुछ बेहतरीन करना चाहते हो, कुछ अपने आप को एक पावरफुल कैंडिडेट की तरह आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो स्वागत है आपका। बॉन्ड क्लासेस में जुड़िए हमारे फास्ट ट्रैक प्रोग्राम से, जो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के 400 प्लस मार्क्स हैं, 400 प्लस मार्क्स हैं नीट 2024 में, लेकिन कॉलेज नहीं मिल पा रहा। अब इस 400 से 620 तक के बच्चे इसमें मिलेंगे आपको। आप जुड़िए और एक अलग लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को ले जाइए। आप कहीं से भी पढ़े हों, चाहे बॉन्ड से पढ़े हों या किसी दूसरी जगह से पढ़े हों, आपका स्वागत है। और सिंगल सब्जेक्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, चारों सब्जेक्ट ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो इंग्रेडिएंट हैं सिलेक्शन के लिए, वो इंग्रेडिएंट आपको पूरे हम लोग देंगे। जो बातें हैं, जो पॉइंट हैं, वो सब हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, और मिलना हो तो आप ऑफिस भी आ सकते हो। बॉन्ड क्लासेस भोपाल में हमारा इंस्टीट्यूट है, 2 कैंपस हैं। MP नगर जोन 2 में R1 जो है रेलवे क्रॉसिंग के, रेलवे लाइन के पास वाली जो अपनी पहली बिल्डिंग है R1, और दूसरा है कस्तूरबा नगर में B24, ठीक यहाँ से 200 मीटर। तो आप दोनों जगह पर कहीं भी आ सकते हो, टाइम लीजिए अगर मुझसे मिलना हो तो। और अगर काउंसलिंग से रिलेटेड, तो अब क्या है, अब काउंसलिंग का तो सारा कुछ मैंने बता ही दिया है, बाकी बच्चे अपना प्रोसेस में लगे हैं। और अगर भाई देखो, एक कहा जाता है ना कि जीता वही जो हारा नहीं, ठीक है। जीतेगा तो वही जिसने हार नहीं मानी। और अगर आपने हार मान ली है तो फिर आप मेरे काम के नहीं हो, आप अपने काम के भी नहीं हो, आप माता पिता के काम के भी नहीं हो। तो अगर हार नहीं माने हो और सोचा है कि अभी 2025 में कुछ कर दिखाना है, क्योंकि मैं आज जिन बच्चों की कहानी लोगों से शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है अगले साल आपकी कहानी शेयर करूँ। तो इस कहानी में एक छोटा सा किस्सा आप भी बनिए और जुड़िए बॉन्ड क्लासेस से, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए मिलते हैं फिर आगे। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।